इस धरती के उपर अनेकां धर्म ने, जिमें सनातन है, बुद्ध है, जैन है, जिमें इस्लामिक धर्म ने, इस्लाम है, ईसाई, यहूदी है, पारसी है। जदों धर्म अनेकां ने तो इनका अर्थ है कि उन्हां दे रहबर उस धर्म को शुरू करने वाले भी अनेकां ने। फिर जे रहबर अनेकां होवन तो फिर उन्हां दे उपदेश भी अनेकां हुंदे ने, ग्रंथ भी वख-वख हुंदे ने। जिमें हजरत ईसा आए, उन्होंने बाइबल दे राही उपदेश दिता है। हजरत मुहम्मद साहब ने कुरान दियाँ आयतां दे राही उपदेश दिता। कृष्ण जी ने गीता दे राही उपदेश दिता है। जिमें असी बानी दे विच पढ़ते हैं, 6 घर, 6 गुर, 6 उपदेश। इत्थे 6 घर दे अर्थ है कि 6 शरीर ने, 6 घर, 6 गुर, 6 उपदेश। वो 6 उन्होंने शास्त्र उचारण किए, वख-वख ऋषियां ने एक एक शास्त्र की रचना की और 6 उपदेश उन्होंने विच वख-वख 6 उपदेश ने। और सतगुरु महाराज गुरु नानक देव जी कहते हैं, गुर गुर एको वेस अनेक, बाबा जय कर करते कीरत होए। इत्थे घर दे अर्थ ने कि जिस ग्रंथ दे विच, जिस धार्मिक ग्रंथ दे विच जय कर करते, करते दी कीरती होवे, करते दी वडियाई होवे। सो कर राख वडाई तोहे, ते उस नूं वडियाई देनी चाहिए है, उसकी बनती है वडियाई। हुण धर्म ग्रंथां की जो असी गल करते हैं तो वख-वख धर्मां दे विच कदी पुण्य की गल की गई, किसी दे विच पाप की गल की गई, किसी दे विच कोई उपदेश दिता गया। जिवें असी सतगुरु महाराज जी के बचन पढ़ते हैं, सिमरत शास्त्र पुण्य पाप विचार दे। सिमरतियां ते शास्त्रां नूं पढ़न वाले उनदे विचों केवल ये पढ़ते पे ने कि केड़ा कर्म पुण्य है तो केड़ा पाप है। और सतगुरु महाराज पातशाह कहते ने तत्तै सार ना जानी। तत्ते का अर्थ है कि असल दे विच जो वो कहता पिया है ग्रंथ, वो नहीं मानते, केवल यही विचार करते हैं कि आ काम पाप है, आ पुण्य, आ पाप है, आ पुण्य, बस इस दे विच ही लगे आ। सतगुरु महाराज पातशाह जी ने कहा कि वेद कतेब जिहड़े इस्लामिक ग्रंथ ने, वेद जिहड़े हिंदुस्तान दे एशिया दे विच धर्म होए ने, सतगुरु महाराज पातशाह कहते हैं वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचारे। असल दे विच कहते तुसीं ग्रंथां नूं झूठा कही जांदे हो, चर्चा करी जांदे हो। दक्षिण वाले पश्चिम नूं झूठे ग्रंथ कही जांदे ने, पश्चिम वाले दक्षिण वालिआं नूं कही जांदे आ। सतगुरु महाराज कहते असल दे विच झूठा कौन है? सतगुरु कहते झूठा सो जो ना विचारे, जिहड़ा इन्हां दी विचार नहीं करता। ये है दूसरे धर्मां दा फलसफा। सनातन दे विच 4 वेद रचे गए, 6 शास्त्र रचे गए, 27 सिमरतियां रचियां गईयां, 18 पुराण रचे गए। इस्लामिक धर्म जिहड़े ने उन्हां दे विच कुरान रची गई, बाइबल रची गई, जंबूर रचे गए, अंजील रचे गए, अहदनामे लिखे गए। हुण सतगुरु महाराज पातशाह जी दे ग्रंथ रचन दे विच ते दूसरे धर्म ग्रंथां दे विच विलखणता की है, फर्क कित्थे है? हजरत मुहम्मद साहब जिस वेले दुनिया दे विच आए वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं सी, अनपढ़ सी। उन्हां दी घर दी खदीजा कहंदी सी जिस दिन उन्होंने आयतां उचारण कीतियां, कहंदे मुहम्मद ये तेरे बोल नहीं है। हालांकि उम्र दे विच वो 20 साल वड्डी सी मुहम्मद साहब दे। वो कहंदी मुहम्मद ये तेरे बोल नहीं। हजरत मुहम्मद साहब ने कहा सी सचमुच खदीजा ये मेरे बोल नहीं, ये तो मेरे विचों खुदा बोलदा पिया है। बिल्कुल अनपढ़ बंदा रब किरपा वरती रहबर बनया, इस्लाम धर्म शुरू होया। और जो उपदेश उन्होंने शरीर के राही मुहम्मद साहब के शरीर के राही प्रगट होया, उन्होंने कहा
आयतां कुरान नाज़िल हुई, शब्द नाज़िल वरत्या सी, कहंदे बानी आई प्रगट हुई, जिन्होंने गुरु नानक देव महाराज कहंदे मरदानिया रवाब छेड़ काई सिफत खुदा दी करिए, जां कहंदे हुंदे सी मरदानिया रवाब वजा बानी आई है। उन्होंने कहा कि यह बानी आई है, नाज़िल हुई है। मुहम्मद साहब ने कुरान दी आयतां कईयां जरूर पर लिखियां आप नहीं, किन्ने 100 साल बाद लिखियां गईयां। हजरत ईसा जिहड़े होए जिन्होंने ईसा मसीह कहने, उन्होंने बाइबल उचारण जरूर की पर उन्होंने आप नहीं लिखी, उन्होंने तो बाद विच उन्होंने चेलियां ने लिखी, तो 90 तो ज़्यादा उनदे विच सुधार हो चुके हैं, 90 तो ज़्यादा, और अजे भी होने वाले ने, अगे होर हो जाएंगे। सुधार क्यों करने पे? क्योंकि ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ धर्म ਤੇ समाज के उत्ते पूरियां नहीं सी उतरदियां, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪਈਆਂ कि नहीं आ गलत साबित होई जा रही, ये भी कढ़ दो, ये भी कढ़ दो। 90 तो ज़्यादा वारी उन्होंने सुधारिया गया, तो अजे होर सुधारन दे वसीले मौजूद ने कि हो सकता है कि होर भी सुधार होणगे। हुण विलखणता है सिख धर्म की, गुरु नानक देव महाराज पातशाह संसार दे विच प्रगट हुंदे ने। पहली गल, जिस ग्रंथ का असीं अज प्रकाश पुरब मनाउने आ, जिन्हों गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह ने कहा कि पोथी परमेश्वर का थान, गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने तलवंडी साबो ते रचना की, संपादना कराई, और संपादना कराउण तो बाद विच जिस दिन प्रकाश किया उस दिन ग्रंथ क्या सी, गुरु नहीं क्या केवल ग्रंथ क्या कि ग्रंथ का प्रकाश करो। हुक्मनामा उस दिन आया सी, टोडी महला 5वां, सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम हर शोभा चिंता लाहे हमारी। ते जिस दिन हजूर साहब नदेड़ की धरती ते प्रकाश किया सी, गुरता गद्दी बख्शी, उस दिन हुक्मनामा आया सी कि अवचल नगर गोबिंद गुरु का नाम जब सुख पाया। सतगुर महाराज पातशाह जी ने अपनी हयाती दे विच बानी इकत्तर की। बाबा फरीद साहब, भगत जयदेव जी गुरु नानक देव महाराज तो करीबन लगभग 300 साल पहला हुए ने। 1173 का जन्म है बाबा फरीद साहब जी का। गुरु नानक देव महाराज 1469 दे विच संसार दे विच आए, प्रगट होए। गुरु नानक देव महाराज पातशाह ने बानी दे विच बड़े सत्कारत शब्द वरते बानी दे लई। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे विच सतगुर महाराज ने कहा कि ये बानी जिहड़ी है ये बानी सच्ची बानी है, गावो सच्ची बानी। सतगुर महाराज ने कहा कि बानी गुरु है। सतगुर महाराज ने बचन कहे बानी गुरु, गुरु है बानी विच बानी अमृत सारे, गुर बानी कहे सेवक जन माने, प्रतख गुरु निस्तारे। सतगुर महाराज ने बानी दे विच कहा कि ये खसम दी बानी है, जैसी में आवे खसम की बानी तैसड़ा करी ज्ञान में ला लो। सतगुर महाराज ने बानी दे विच कहा कि ये बानी निरंकार स्वरूप है, वाहो वाहो बानी निरंकार है, तिस जेवड़ अवर ना कोई। सतगुर महाराज पातशाह ने यह बानी दे विच उपदेश किते ते बानी नूं महानता दिती। भाई लालो जिस दिन गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी ने पुछदे सी सतगुर तुसी की गाउंदे हो, सतगुर ने यह नहीं कहा कि मेरी रचना है। अजकल मेरे वर्गा 2-4 लाइनां लिखण लग पे ना तो बड़े संसार दे विच डिंगा मार के कहंदा आ देखो आ मैं लिखिया, तैनूं सुन के दसो किवें दा लिखिया। गुरु नानक देव महाराज पातशाह बानी गाउंदे पए ने ते लालो जी पुछदे ने कि तुसी की गाउंदे पए हो, आ तुसी लिखिया है। गुरु नानक देव महाराज कहते नहीं मैं तो नानक तो कदों का चुप कर गया है, नानक कदों का चुप कर गया, हुण नानक नहीं बोलता, हुण केवल रब विचों बोलता पिया है। सतगुरु महाराज ने कहा एक खसम मेरे अंदरों बोलता है तो मैं तो केवल बाहर ही प्रगट करता पिया, मैं कुछ नहीं बोलता पिया। हूँ आपो बोलना जानता मैं कहिया सब हुक्माओ जियो। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते हैं कि जो निज निज कहते हैं मैनू, जो निज प्रभ मोह सो कहा सो कहो जग माहे। जो मैनू रब ने कहा मैं वो जगत नूं दस दिता, बस कहते गल इन्नी है, होर कोई नहीं। सतगुरु गुरु नानक देव महाराज अपनी हयाती के अंदर गए, भगतां दी बानी सतगुरु महाराज ने इकत्तर की है। गुरु नानक देव महाराज पातशाह ने अपनी बानी बहुत सारी रची। 19 रागां दे विच गुरु नानक देव महाराज जी की बानी
वैसे असी गुरु नानक देव जी का गुरपुरब आउंदा पिया है, शताब्दी 550 साला, तो सानू किन्ने क शब्द गुरु नानक देव जी के याद ने। असी प्रकाश पुरब नूं समर्पित हो करके भी कोई उही 10-15 शब्द सतगुरु नानक प्रगटिया, बाबे कीती सिद्ध गोष्ठ, बस इस तरह के असी 5-10-15 शब्द बस उही हर साल। पर गुरु नानक देव महाराज जी की असल दे विच 19 रागां दे विच बाणी है, तो असी उन्हों साडा फर्ज बनता है कि घट तो घट एक राग नूं तां पढ़ना शुरू करिए, कुछ शब्द याद करने शुरू करिए। सतगुरु गुरु नानक देव महाराज लम्मा समा संसार ते रहे, उदासियां चार कीतियां, बाणी उचारण की। आखिरले समय सतगुरु महाराज करतारपुर साहिब की धरती ते बिराजे आ, खेती भी उत्थे की सतगुरु महाराज जी ने। जिस दिन सतगुरु महाराज शरीर का चोला बदलण लगे आ, कपड़ा बदलण लगे आ, सतगुरु महाराज ने नवा चोला तैयार किया और चोले का नाम सी गुरु अंगद देव महाराज। हुण जोत ओहा बाणी कहती पई, जोत ओहा जुगत साए से काया फिर पलटिए। कहते सिर्फ शरीर बदलिया, उपदेश नहीं बदलिया। उपदेश उही रहा जिहड़ा गुरु नानक दे अंदर सी, उही गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के अंदर भी है। सतगुरु महाराज ने गुरता गद्दी दी गुरु अंगद देव महाराज जी को। गुरता गद्दी देने तो बाद साडे ग्रंथ कहते हैं कि तित महल जो शब्द हुआ, महल कहते आ शरीर नूं, कहते जिस शरीर दे विच शब्द प्रगट होया सी, तित महल जो शब्द हुआ। और गुरु नानक देव महाराज उस शब्द नूं जिहड़े बाणी आउंदी सी, सतगुरु महाराज नाल लिखदे हुंदे सी पोथी नाल। ये नहीं कि किसी दूसरे ने लिखी, गुरु नानक देव महाराज ने अपने हथीं पोथी लिखनी शुरू की है, अपनी बाणी लिखनी, भगतां दी बाणी एकत्र की, वो बाणी लिखी। सतगुरु महाराज बाणी तित महल जो शब्द हुआ सो पोथी गुरु अंगद जोग की। गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी ने कला गुरता गद्दी नहीं दिती, वो बाणी की पोथी भी गुरु अंगद देव महाराज नूं दे दिती। इस तो इलावा होर कुछ नहीं दिता, ना करतारपुर की पैली दिती, ना करतारपुर की धर्मशाला दिती, ना उत्थों का कोई होर कोई साजो समान दिता। केवल तिलक दिता, गुरबाणी दिती, तो सतगुरु महाराज नूं खडूर साहिब तोर दिता, बैठ खडूरे जोत जगाए। गुरु अंगद देव महाराज ने 62 श्लोक उचारण किए। सतगुरु महाराज पातशाह ने जिस दिन शरीर का चोला हुण बदल लगे, नवा चोला किहड़ा मिलिया? गुरु अमरदास महाराज। पोथी जिहड़ी गुरु नानक देव जी की बाणी ते अपने 62 श्लोक जिहड़े रचे सी, वो गुरु अमरदास महाराज नूं सौंप दिते। सतगुरु गुरु अमरदास महाराज पातशाह जी ने 17 रागां दे विच बाणी उचारण की। गुरु अमरदास महाराज जी ने 17 रागां दे विच बाणी उचारण की, ते वो जिहड़ा पोथी सी गुरु नानक देव महाराज जी की बाणी, गुरु अंगद देव महाराज जी की बाणी, ते अपनी रची हुई बाणी जिहड़ी सी वो गुरु रामदास महाराज नूं गुरता गद्दी देण वाले बख्शिश कर दित्ती। और गुरता गद्दी का हवाला गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच मौजूद है। सतगुरु महाराज कहते कोई कर बखीली निवे नाही, फिर सतगुरु आन निवाया। सतगुरु प्रतख होंदे बहराज आप टकाया। ये नहीं कि किसी दूसरे ने कहा होवे अज तो बाद चौथा गुरु रामदास है। कहते सतगुरु प्रतख होंदे अजे मौजूद ने सरीरक तौर पर। तो गुरु साहब ने अपनी हयाती दे विच बाणी जिन्नी एकत्र की सी गुरु रामदास जी नूं सौंपी। जिस दिन गुरु रामदास महाराज ज्योति जोत समाउण तो पहला गुरता गद्दी देंदे ने, वो हवाला गुरु ग्रंथ साहिब च मौजूद है। काहे पूत झगरत हो संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो तिन सो झगरत पाप। पिरथी चंद पग खोंदा है कि पग मेरी है, मेरा हक बनता है, मैं गुरता गद्दी ते बैठना है। गुरु साहब ने कहा सी ये हक जताउण दे नाल नहीं मिलता। आपन बापे नाही किसी को भावन को हर राजा। ये किसी दे प्यो की जायदाद नहीं हुंदी कि हरेक नूं ही मिल जाए। सतगुरु महाराज कहते ये तो हिरदा हुंदा जिंदा पवित्र हो जाए उन्होंने मिल जाता। सतगुरु गुरु रामदास महाराज पातशाह जी ने गुरता गद्दी गुरु अर्जन देव महाराज नूं बख्शी। गुरता गद्दी तो बाद विच नाल पोथी साहब बख्शिश कीतियां। एक दिन समा आया गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह जी उस वेले हरमंदर साहब जी की जिहड़ी इमारत साजना कर चुके हैं। हरमंदर साहब तैयार हो चुका, उत्थे रबाबीए कीर्तन करते आ।
सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह नूं कुछ सिखां ने आके कहा, सतगुरु महाराज तुहाडे कीर्तनीय कई वारी ना कच्ची बाणी विचों बोलदे, हुण उन्हां सिखां नूं किवें पता लग्या, क्यों पता लग गया? वो साडे वांगू थोड़ी सी असीं किसे तो पाठ कराउणा जी, आप नहीं करना। देखो सिखां ने आके कहा, साडे कोल हवाले मौजूद ने, सतगुरु महाराज नूं सिख आके कहंदे, सतगुरु सिख लगे मीनिया की बाणी गावन, सिख मीनिया की बाणी का कीर्तन कर लग पैंदे ने विचों। हुण कहंदे ये पता वेखो, इहदे पिछे लॉजिक नूं देखो कि इहदे विच सच की लुकिया होया, कि असल दे विच सिख नूं तां पता लग्या कि बाणी कच्ची बाणी है, गुरु की बाणी नहीं, क्योंकि सिख गुरु की बाणी उदों पढ़दे सी, ना कि किसी दूसरे तो कल्ले सुनी जांदे सी। पैसे दे के नहीं सी वो बाणी करवाउंदे हुंदे कि तू पाठ कर देवीं मेरे। सतगुरु महाराज जी दे सिख उस वेले समुची गुरु की बाणी नूं आप पढ़िया करदे सी, और बहुत बाणियां सिखां नूं अपने जुबानी कंठ सन। सिख बाणी पढ़ी, उन्होंने देखा कि अज भी देखो एक असीं पंक्ति आम सुनते हैं, ग्रंथी सिंह जदों किसी के घरे प्रशादा छकते हैं तो कहते होंदे ने, सती दे संतोखी खाए कहो नानक दर दीदार समाए। ये पंक्ति गुरु ग्रंथ साहिब च है ही नहीं। हुण जिन्हें सुननी है घर वाले ने तो कहना बाबा जी ने अरदास बड़ी वधिया की, सती दे संतोखी खाए, संतोख मिल गया, सत मिल गया, कहो नानक दर दीदार समाए, गुरु दे दर मिल गया, तो कहो नानक, नानक शब्द विच आ गया। तो असीं कहना नहीं गुरु की बाणी है। तो जे बाणी आप पढ़ी होंदी तो पता लगता कि गुरु की बाणी है ही नहीं असल दे विच। ये असल दे विच मेहरबान दियां लिखियां हुई पंक्तियां ने। एक होर असी पंक्ति आम पढ़ते, तुहानूं याद होनी, जे याद है तो नाल पढ़ लिओ। एक असी आम गड्डियां दे उत्ते लिखी हुंदी, ट्रैक्टर ट्रालियां ते खास करके, नाम खुमारी नानका। देखो कितनी याद है ना सानूं। असल च ये भी बाणी नहीं है जी, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज च ये पंक्तियां नहीं हैगियां। कई ऐसियां पंक्तियां जिहड़ियां अज भी प्रचलित ने, ये सारियां जिहड़ियां बाणियां ने, ये पंक्तियां जिहड़ियां गुरु ग्रंथ साहिब च नहीं, ये मेहरबान पिरथी चंद दा पुत्तर गुरु अर्जन देव महाराज जी दे वड्डे भरा दा पुत्तर है मेहरबान, उन्हें ये बाणी लिखनी शुरू की। पिरथी चंद अपने आप नूं महला 5वां लिखदा है, तो मेहरबान अपने आप नूं महला 6वां लिखदा है। इन्हां ने एक अपनी बाणी का ग्रंथ जिहड़ा सी वो तैयार कर लिया। हवाला सानूं मिलदा है इतिहासक तौर पर, उहदे विच लिखिया है कि मेहरबान पिरथी दा पुत्तर कवीशरी करे। बाणी नूं गाउंदा पिया है। पारसी, पारसी मतलब अरबी फारसी, पारसी, हिंदवी, गुरमुखी नाले संस्कृत पढ़े। ये विद्वान इन्नियां भाषा का, इनू फारसी आउंदी है, इनू संस्कृत आउंदी है, इनू हिंदी आउंदी है, इनू गुरमुखी आउंदी है। पारसी, हिंदवी, गुरमुखी नाले संस्कृत पढ़े। तिन भी बाणी बहुत बनाई, भोग गुरु नानक ते पाई। हुण जदों असीं शब्द पढ़ते हैं, कोई भी शब्द आउंदा है, असीं पढ़ते हैं, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, नानक दास मुख ते जो बोले। शब्द नानक आउंदा है और पता लगता है कि गुरु की बाणी है। जे भगतां दी बाणी आ जाए तो उहदे विच भगत जी का नाम आ जाता है। सतगुरु महाराज पातशाह जी नूं जदों पता लग्या, सिखां ने आके कहा कि सतगुरु सिख लगे मीनिया के शब्द गावन। सतगुरु महाराज पातशाह जी ने उस दिन निर्णय किया कि ये किते सिख अज तो सियाने आ, अज तो बाणी पढ़ते, सतगुरु नूं पता सी कल नूं इन्हां ने नहीं पढ़नी, केवल अरदासां ही करनियां कि आ मिल जे, ओ मिल जे। बाणी पढ़न वाला विशा इन्हां ने छड्ड बैठना है। कल नूं किते ग्रंथ तो इन्ने के ये अवेसले ना हो जान, इन्ने के मोह माया की नींद च ना सौ जान कि जना खना बंदा आके इहदे विच मिलावट कर दे। और अज कोशिशां कीतियां जांदियां, पर जेकर तुहानूं अंक ज्ञान का पता है तो तुहानूं इस गल की समझ होवेगी कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच एक भी सिहारी बिहारी इधर उधर नहीं की जा सकती, क्योंकि हरेक अखर हरेक पंक्ति तो बाद सतगुरु महाराज ने उत्थे गिनती लिखी है, शब्द लिखते हैं। शाम को संथ्या करते हैं, शब्दों की गिनती आती है, इन्ने शब्द इन्ने महल्ले के, इन्नियां अष्टपदियां इन्ने महल्ले दियां। सतगुरु महाराज ने लिखती तौर पर भी लिखा तो अखर मात्र भी लिखे हुए हैं कि इन्ने शब्द पूरे हो गए ने, इन्ने इन्हां दा टोटल जोड़ हो गया तो इन्ने हुण तक हो गया। उनदे विच मिलावट नहीं की जा सकती। गुरु अर्जन देव महाराज ने कृपा की। सतगुरु महाराज ने बाणी की समुचियां पोथियां संपादना के अर्थ होंदे ने कि सारी नहीं लिखी गुरु अर्जन देव जी ने,
संपादना के अर्थ ने कि एकत्र करके तो उन्होंने तरतीब दे के लिख दिता कि आ गुरु नानक की बाणी महला पहला है, आ दूसरा है, आ तीसरा है, चौथा है, पंजवां है, पंजवें तक लिखी। क्योंकि 9वें पातशाह की बाणी गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने तलवंडी साबो के स्थान पर शामिल की। राग वाइज सतगुरु महाराज ने लिखनी शुरू की। जगह चुनी गई रामसर का स्थान। सतगुरु पातशाह जी ने लिखारी चुनिया है सत्कारयोग भाई साहब भाई गुरदास जी ने। भाई बन्नो जी, सतगुरु महाराज ने भाई बन्नो की ड्यूटी लाई। जिल्द भी उन्होंने बन के लियांदी सी, शाही उन्होंने तैयार करनी, कलमा उन्होंने तैयार करनिया। गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह रामसर के अस्थान के उपर बीड़ लिखानी शुरू की। कल का दिन जिहड़ा लंघ चुका, संपूर्णता हुई। सतगुरु महाराज ने रामसर के अस्थान पर समागम किया, गुरमत समागम। सतगुरु महाराज ने उत्थे ही निर्णय कर लिया कि इस ग्रंथ की गोद दे विच जिन्हों बिठाउणा है वो होना चाहिए जिन्हें सिੱਖੀ बड़े दिलों कमाई होवे। सवारा तैयार किया गया। सतगुरु महाराज जी ने सीस ते सुभायमान किया गया। नगर कीर्तन के रूप दे विच अज भी रामसर तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिस वेले नगर कीर्तन कढ़दी, बिल्कुल उस तरह उही गलियां गुरु ग्रंथ साहिब जी का सवारा जिहड़ा है अज भी रामसर तो लिजाया जाता है नगर कीर्तन के रूप दे विच, ते हरमंदर साहिब तक वो नगर कीर्तन जाता है। सतगुरु महाराज पातशाह जी ने सवारा लैके गए, हरमंदर साहिब पहुँचता है। सतगुरु महाराज पातशाह जी ग्रंथ हरमंदर जिथे आप बैठते सी उत्थे उस जगह के उपर पीढ़े साहब के उपर, वैसे शब्द मंजी साहब से पीढ़ा, मंजी साहब के उपर सतगुरु महाराज जी का सवारा जिहड़ा सी वो प्रकाश किया गया, रखा गया उत्थे स्वरूप में। अज असी हरमंदर साहब तो जिवें हुक्मनामा आउंदा ना जी, एक छोटा जिहा साडे विच कई वारी मन च शंका हुंदी है कि जिहड़ा उत्थे शब्द आउंदा है वो गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग ते फर्क पै जांदा, अगे पिछे हुंदा। जदों असीं जिहड़े छापे वालियां बीड़ां देखदे, इहदे विच ते वो हरमंदर साहिब दी बीड़ां दे विच फर्क पै जांदा कि शब्द अगे पिछे आ। उहदे पिछे कारण है, कहंदे कलम जिन्नी मोटी होवेगी ना जी वो उन्ना वड्डा अखर लिखेगी, जिन्ना वड्डा अखर लिखेगी वो जगह भी उन्नी ज़्यादा घेरेगी, वो अंग पत्तरा भी वड्डा हो जाएगा। अखर थोड़ी जगह थोड़ी होवे ते अखर ज़्यादा नहीं उत्थे आ सकते। इस करके जिहड़े हरमंदर साहिब दे विच स्वरूप प्रकाश किए जाते ना वो हत्थ लिखत ने। एक तो बाबा दीप सिंह जी का हत्थ लिखते, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के उत्थे स्वरूपों के अंगां की गिनती आ 1400 1500 तक भी हैगी, क्योंकि वो हत्थ लिखत ने। पर अंग बाणी बिल्कुल बराबर है, ना लगा मात्रा का फर्क है, ना औंकड़ दलैंकड़े का फर्क है। जदों कलम बरीक हो जाती है ना, अखर छोटा लिखिए, फिर आकार पत्रे का छोटा हो तो उनके विच भी वो लिखा जाता है, बहुत ही बाणी आ सकती। इस करके आकार अखरां का छोटा किया गया, प्रिंटिंग मीडिया दे नाल छापिया गया, तो जिंदे करके गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अज बीड़ां के आकार भावें छोटे ने, बाणी जिहड़ी केवल हरेक ग्रंथ के 1430 अंग ने। सतगुरु महाराज पातशाह जी ने उत्थे पोथी साहिब का विराजमान करवाया जिस जगह पर आप बैठते सी। सतगुरु महाराज पातशाह ने बाबा बुढ़ा साहिब जी ने ताबिया दे विच बिठाया सिख। उस वेले बाबा बुढ़ा साहिब जी की उम्र 98 साल हो चुकी है। 98 साल की उम्र दे विच देखो इन्नी सिੱਖੀ कमाई होवे फिर कोई ग्रंथी उत्थे बनदा पिया। 5 गुरु साहिबान तक उन्होंने सिੱਖੀ कमाई। गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह जी ने उस वेले बाबा बुढ़ा साहिब जी ने हुक्म किया, कहन लगे बुढ़ा साहिब खोलो ग्रंथ, लेहो आवाज़ा, सुने सब पंथ, ग्रंथ का प्रकाश करो। वैसे जो रतन सिंह भंगू कहता है कि पत्तरे जोड़ के तो फिर उन्होंने खोलिया जाता सी। पहलों जिहड़ा शब्द खब्बे पासे उपरले अंग तो आ जाना, जे उपरों शुरू नहीं होंदा तो पिछले अंग तो उन्होंने शुरू करके तो हुक्मनामा लेना। हुण आप प्रकाश इस तरह करते ना, जो ग्रंथ साहिब खोलते हैं तो जिहड़ा हुक्मनामा आउंदा है रहत मर्यादा अनुसार वो हुक्मनामा बनता है जो असी प्रकाश कर लेने। सतगुरु महाराज पातशाह ने कहा कि बाबा बुढ़ा साहिब जी ग्रंथ का प्रकाश करो, तो प्रकाश करके लिहो आवाज़ा। लिहो आवाज़ा का मतलब है हुक्मनामा लिहो। पहलों आवाज़ा शब्द कहते सी, हुक्मनामा लिया गया तो हुक्मनामा आया सी सूही महला पंजवां, संतां के कारज आप खलोया, हर काम करामन आया राम,
तरत सुहावी ताल सुहावा विच अमृत जल छाया राम। बाबा बुढ़ा साहब जी 98 साल की उम्र दे विच सिख धर्म के पहले मुख ग्रंथी बने, हरमंदर साहब के पहले मुख ग्रंथी आ। उस वेले एक होर सेवा ही उत्थे, वो सेवा सी चौर करन दी। गुरु अर्जन देव महाराज ने उस वेले चौर अपने हथीं कीता। तुसी बाबा प्रेम सिंह जी का इतिहास पढ़ के देखो। महापुरख जिस वेले श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी धर्म प्रचार के मैंबर बने सी, जिस वेले 1920 दे विच कमेटी होंद विच आई, सिखा ने उस वेले कहा सी, कहन लगे बाबा जी देखो तुसी ते गुरमत दी प्रचार करने वाले होर बंदे राजनीतिक हो सकते आ, तुसी संत हो, तुसी गुरमत की गल करने वाले आ देखो हरमंदर साहब के अंदर ये मर्यादा अज देखो खंडित हो चुकी, क्योंकि अंग्रेज़ों का राज सी ना कि चौर बरदार भी कई बारी उत्थे कोई नहीं हुंदा। तुसी कृपा करो ये मर्यादा बहाल कराओ, क्योंकि गुरु अर्जन देव महाराज आप चौर बरदार बने ने। पहले सिख धर्म के जेकर कोई चौर बरदार है ना, अज भी तुसी हरमंदर साहब जाओ, भावें कोई मंत्री होवे, भावें कोई राष्ट्रपति होवे, भावें कोई राजा महाराजा होवे, भावें कोई किन्ने तो बड़ा मर्जी जथेदार क्यों ना होवे, किसी संप्रदा का मुखी होवे, वो हरमंदर साहब के अंदर चौर नहीं कर सकता। असी दूजे गुरुद्वारियां च कर सकते हैं, पर हरमंदर साहब के अंदर चौर की सेवा केवल चौर बरदार करेगा, जां ग्रंथी सिंह करता है जां चौर बरदार करता है। बाबा प्रेम सिंह जी मुराले वालिया ने फिर उस वेले मता पवाया सी, और उस मते दे राही लिखिया गया सी कि अज तो बाद चौर की सेवा चौर बरदार करेगा और ये सेवा निरंतर चलती रहेगी। तो अज करके हुण भी जिहड़ी तुसीं मर्यादा देखते हो, ये मर्यादा जिहड़ी निरंतर चलती पई है बाबा प्रेम सिंह जी मुराले वालिया ने शुरू करवाई सी। सतगुरु महाराज पातशाह जी ने उस वेले हुक्मनामा जो आउंदा है, इस तो बाद विच कीर्तन उस वेले शुरू नहीं कराया, रबाबी उत्थे मौजूद ने। गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह ने बाबा बुढ़ा साहब जी ने कहा, कहन लगे बाबा बुढ़ा साहब जी तुसी गुरु नानक देव महाराज जी के कोल करतारपुर रहे हो, क्योंकि करतारपुर की मर्यादा सी कि अमृत वेले जाप उचारा, फिर आसा दी वार दा कीर्तन ते संध्या नूं सोधर गावीए, शाम नूं संध्या दी सोधर पढ़ी जाती सी। गुरु अर्जन देव महाराज ने कहा बाबा बुढ़ा जी एक काम करो, तुसी गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी की हजूरी दे विच रहे हो, तो जिद्दां गुरु नानक देव महाराज जपजी का पाठ आप करया करते सी, जिस लय दे विच जिस सुर दे विच करया करते सी, जिवें गुरु नानक करते सी तुसी उवें सुनते रहे हो, कृपा करो अज सानू भी उवें ही पाठ करके सुनाओ। उस वेले प्रकाश तो बाद विच बाबा बुढ़ा साहब जी ने जपजी साहब का पाठ किया। उस तो बाद विच उत्थे कीर्तन निरंतर चलना शुरू होया। शाम का समा आया, सुखासन किया गया। सतगुरु महाराज ने पूछा कि सुखासन किस जगह ते करना है। गुरु अर्जन देव महाराज ने कहा सी जिस जगह ते असीं विश्राम करते हैं कोठा साहब, उस पलंगे के उपर सुखासन किया जाए। सिख कहते सतगुरु महाराज पातशाह तुसीं विश्राम कित्थे करोगे? सतगुरु कहते साडे वास्ते थल्ले जमीन ते चादरा विछा दो। शब्द उपर पलंग ते टिकाया गया। गुरु अर्जन देव महाराज आप जमीन ते लेटते रहे। अज भी हरमंदर साहब जाते हो, काल तख्त कोठा साहब, उत्थे तुसीं जाके देखो, उत्थे अज भी एक चादर विछाई जाती जिहड़ी इस गल की प्रतीक आ कि गुरु अर्जन देव महाराज शरीर जिहड़ा है वो थल्ले सौंदा रहा है, थल्ले आराम करता पिया, तो शब्द जिहड़ा वो पलंगे दे उपर विश्राम किया। सतगुरु महाराज पातशाह ने एक शब्द कहा सी, कहंदे पोथी हिसाब है। तो कहंदे पोथियां कई पंडित भी कच्छ च मार के लई फिरदे, कहंदे कल्ला पोथी ना कहो, पोथी परमेश्वर का थान। तो सतगुरु महाराज ने उसे पोथी नूं कहा एक ग्रंथ है, तो सतगुरु महाराज ने उसे ग्रंथ नूं कहा एक कल्ला ग्रंथ नहीं, एक गुरु ग्रंथ है। गुरता गद्दी बख्शिश नाल कर दी। तो सतगुरु महाराज ने कहा आज्ञा भई अकाल की, तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है। गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट, गुरां की दे जो प्रभ को मिल बोच है, खोज शब्द मैं ले। सतगुरु महाराज कहते जिहड़ा सानू मिलना चाहुंदा है वो शब्द नूं खोजे, शब्द नूं विचारे, तो जिहड़ा शब्द नूं विचारेगा सतगुरु महाराज कहते उन्होंने मैं मिल जावांगा। सतगुरु महाराज पातशाह ने ग्रंथ दे सानू लड़ लाया। और अज बड़े हल्ले भी किए जाते हैं जी। किसी ने कहा कि मैं 11वां सतगुरु, कोई कहता मैं 12वां, कोई कहता मैं 13वां सतगुरु, कोई 14वां, जबकि साडे कोल भाई गुरदास जी का हवाला है।
सतगुरु महाराज पातशाह जी की बाणी जो असी पढ़ते भाई गुरदास साहब जी उन्होंने एक गल कही कि चली पीढ़ी सोडियां। इनका मतलब कि जे गुरता गद्दी रहनी है तो सोडियां दे घर च रहनी है, सोडियां दे घर च रहनी है, सोडियां दे घर च रहनी।